नमस्कार। मैं सावित्री चंदेल स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज 25 नवंबर प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान, देवउठनी ग्यास मनाई जा रही है और विष्णु श्री हरि 4 माह की निद्रा के बाद आज जागे हैं, इसीलिए इसको प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है, आप सभी जानते हैं। और इस दिन तुलसी विवाह भी होता है, हो रहा है। मैं आपसे आज इस दिन की देवउठान एकादशी की कथा कहने जा रही हूँ कि एक राज्य में एक राजा थे, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के, बहुत दयालु। उनके राज्य में सभी लोग बहुत सुखी थे। तो वो प्रबोधिनी एकादशी पर फलाहार करते थे पूरे राज्य के लोग, और उस दिन राज्य में अन्न बेचना भी मना था। अन्न नहीं बेचा जाता था उस दिन। तो विष्णु श्री हरि को तो सब पता था, लेकिन एक बार उन्होंने सोचा कि अपने भक्त की परीक्षा ली जाए। परीक्षा लेने के लिए उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया और रास्ते में बैठ गए। राजा जब वहाँ से गुजरे तो उन्होंने पूछा कि देवी तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठी हो। विष्णु रूपी उस नारी ने कहा कि मेरा कोई जानकार इस राज्य में नहीं रहता है, मैं अकेली हूँ, असहाय हूँ, सोच रही थी कि कोई मुझे सहारा दे दे। राजा उसके रूप पर मोहित तो हो ही चुके थे। उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ मेरे महल में चलो, मेरी रानी बनकर रहो। उसने कहा ठीक है, लेकिन आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी कि पूरा राजकार्य मेरे अनुसार चलेगा, जैसा मैं कहूँगी वैसा होगा, और जो मैं बनाऊंगी, जैसा भी मैं आपको बना कर दूंगी, वो आपको खाना होगा। क्योंकि राजा मोहित हो चुके थे तो उन्होंने उसकी सारी शर्तें मान ली और उनको ले गए महल में। अगले दिन प्रबोधिनी एकादशी थी, कार्तिक मास की। तो रानी ने क्या किया, क्योंकि परीक्षा लेनी थी, उसने मांस का भोजन तैयार कराया, मांसाहारी भोजन तैयार कराया और पूरे राज्य में ये आज्ञा दे दी कि जैसे रोज़ बाजार लगता है उसी तरह बाजार लगेगा और सब कुछ बेचा जाएगा, और जैसे सामान्य दिन होते हैं आज का दिन भी सामान्य रहेगा। राजा बड़े दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, और फिर महारानी उनको वो मांसाहारी भोजन परोस देती है। तो राजा ने कहा कि महारानी मैं तो इसको नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं फलाहार लूँगा, आज एकादशी है। रानी ने कहा महाराज आप मुझे दिया हुआ वचन भूल गए हैं, आपको यही भोजन करना होगा, फलाहार नहीं करेंगे। और यदि आपने मेरी बात को नहीं माना तो मैं बड़े राजकुमार का सिर कटवाने का हुक्म दूंगी, क्योंकि राजकार्य वो ही चला रही थी। राजा बड़े धर्म संकट में पड़ गए। जो उनकी बड़ी रानी थी, उन्होंने पूछा कि स्वामी आप इतने परेशान क्यों हैं। राजा ने बता दिया। रानी ने कहा महाराज बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने धर्म पर अडिग रहिए, धर्म भ्रष्ट मत कीजिए। पुत्र का तो ये है कि दूसरा पुत्र हो जाएगा, पुत्र तो फिर मिल जाएगा, लेकिन अगर आप धर्म से भ्रष्ट हो गए, धर्म का रास्ता छोड़ दिया, तो आप हमेशा के लिए संसार में निंदनीय हो जाएंगे। बहुत मुश्किल से राजा अपने आप को समझा पाया। इतनी देर में राजकुमार आ जाता है खेलते हुए, तो वो राजकुमार को भी बताते हैं। राजकुमार कहता है अपने पिता के धर्म की रक्षा के लिए मैं अपना शीश देने के लिए तैयार हूँ। तो छोटी रानी को जाकर के बोल देते हैं, बेटे को पेश कर देते हैं कि मैं ये भोजन नहीं करूँगा,
और मैं फलाहार ही करूँगा, तुम इसका शीश काट सकती हो। अब रानी तो श्री हरि विष्णु ही थे, उन्हें परीक्षा लेनी थी, परीक्षा में पास हो गए राजा। उतनी देर में स्वर्ग से विमान आता है और श्री हरि विष्णु सारी बात उसको बता देते हैं कि मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था पूरा, और तुम अपनी परीक्षा में सफल हो गए। और विमान जब आता है तो राजा अपने बेटे को सारा राजपाट का कार्य सौंप कर और विष्णु जी के साथ स्वर्गलोक को चले जाते हैं। तो हे विष्णु महाराज, जैसे आपने उस राजा की इच्छा पूरी की, उसको अपना प्यार आशीर्वाद दिया, उसी तरह अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः।